नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सौभाग्य दीप। ज्योतिष और उपाय, यह श्रृंखला चल रही है हमारी ज्योतिष से संबंधित नियम बताने के लिए और जन्मपत्री से संबंधित उपाय बताने के लिए। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 18वीं कड़ी। देखते हैं। जन्मपत्री है एक पुरुष की और जन्म तिथि है 28/4/1998। जो जन्मपत्री बनी है इस आधार पर मिथुन लगन, दूसरा स्थान में कोई ग्रह नहीं है, तीसरे में राहु है, सिंह राशि में चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें और आठवें स्थान में कोई भी ग्रह नहीं है, नौवें स्थान में शुक्र, गुरु और केतु, 10वें स्थान में बुध ग्रह है मीन राशि में यानी कि अपनी नीच राशि में, 11वें स्थान में मेष राशि में सूर्य है, उच्च राशि में मंगल है स्वग्रही और शनि है नीच राशि में, और 12वें स्थान में चंद्रमा है वृष राशि में। और जो ग्रह स्पष्ट है वह भी देख लेते हैं। लगन है 11 डिग्री, सूर्य है 13 डिग्री 13:50, चंद्रमा है 7:24, मंगल है 17 डिग्री, बुध है 18 डिग्री, गुरु है 25 डिग्री, शुक्र है 29-51 लगभग 30 डिग्री, और शनि है 1 डिग्री, राहु है 13 डिग्री। और जो दशा चल रही है वह दशा अभी जो समाप्त हुई है, राहु में गुरु की दशा 4/8/21 को संपन्न हुई है। उसके आगे राहु में शनि की दशा चल रही है, यह 10/6/2024 तक चलेगी। इस ग्रह स्थिति पर के आधार पर हम देखते हैं कि इस व्यक्ति को क्या फल मिलना चाहिए, इसकी क्या समस्या है और क्या यह जानना चाहता है, क्या उपाय है। तो कुल मिलाकर देखते हैं। लग्नेश 10वें स्थान में बुध ग्रह अपनी नीच राशि में है, तो ऐसे व्यक्ति का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम में होगा। ऐसा व्यक्ति कभी काम को अधूरा छोड़कर नहीं आता, अपना पूरा काम करना चाहता है। यदि उसका कोई काम पेंडिंग है, अभी अधूरा है, बीच में रुका हुआ है, तो उसको शांति नहीं होती। वह नॉर्मली घर तब आता है शाम को जब वह आज का काम पूरा कर लेता है, और उद्देश्य वही होता है कि किसी भी तरीके से अपना काम पूरा करना है। परंतु देखते हैं समस्या काम से संबंधित ही है। काम में अस्थिरता है, स्टेबिलिटी नहीं है, बार बार परिवर्तन की इच्छा है। ऐसा क्यों है? पहला तो ये कि 10वें स्थान में बुध है जो कि अपनी नीच राशि में है, तो नीच ग्रह है, अस्थिरता देता है, परेशानी देता है, परंतु 18 डिग्री का है तो ठीक है, उससे तकलीफ वाली बात नहीं है। बली है, नीच का है तो भी नीच का होकर भी बलवान है, जो भी देगा अच्छा देगा या खराब देगा, पूरा प्रभाव देगा। इसके एक तरफ सूर्य, मंगल और शनि हैं और दूसरी तरफ केतु, शुक्र और गुरु है। तो शनि और केतु या सूर्य और केतु के बीच में आने से यह पाप कर्तरी योग में हुआ 10वां स्थान। और जो बुध ग्रह लग्नेश जो यहाँ पर है, तो जो बेसिक चीज़ हम देखेंगे कि 10वां स्थान पाप कर्तरी योग में आ गया, तो ऐसे आदमी के व्यवसाय में अस्थिरता हो गई, बार बार परिवर्तन की इच्छा हो गई, कोई भी काम उसका स्थायी नहीं होगा। जॉब करेगा तो बार बार परिवर्तन की इच्छा रखेगा, अपना व्यवसाय करेगा तो भी उसमें बार बार परिवर्तन करेगा। इसलिए मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जब 10वां स्थान पाप कर्तरी योग में हो या 10वें स्थान में चंद्रमा केमद्रुम योग में हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपना व्यवसाय नहीं करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए, ताकि बार बार परिवर्तन करने की इच्छा उसे नुकसानदायक स्थिति में ना ले आए। तो जो परिस्थिति है, जो व्यक्ति की जन्म कुंडली है, हमें उसी के आधार पर विश्लेषण करना है। क्या ग्रह होना चाहिए यह बात नहीं, क्या ग्रह है और उसको किस प्रकार ठीक किया जा सकता है यह हमें देखना है। अब इस जन्म कुंडली में जो मिथुन लगन है, मिथुन लगन में बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह लाभदायक होते हैं, और दूसरे जो चंद्रमा, सूर्य, मंगल, गुरु, ये अकारक ग्रह होते हैं,
ये शुभ फल नहीं देते। तो इस आधार पर हम देखेंगे, परंतु जो गुरु ग्रह है वो शुभ ग्रह है तो शुभ है, और जो मंगल और सूर्य क्रूर ग्रह हैं, अशुभ नहीं कहे जा सकते, लेकिन क्रूर ग्रह है तो भी पाप कर्तृ योग का प्रभाव तो होगा ही। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए जो ऐसे व्यक्ति को निरंतर लाभ मिले। एक परिस्थिति और देख लेते हैं। काल सर्प योग है, पूर्ण काल सर्प योग है, सभी ग्रह राहु केतु के एक ओर हैं, तो काल सर्प की अगर शांति हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो सर्प गायत्री मंत्र का हर रोज 9 बार पाठ करें। सर्प गायत्री मंत्र या नवनाग गायत्री मंत्र जो ठीक से कहा जाता है उसे मंत्र है, ओम नवकुल नागाय विद्महे विश्वदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात। इसका हर रोज कम से कम 9 बार जाप करें सवेरे, तो आपको काल सर्प योग के प्रभाव से, काल सर्प दोष के प्रभाव से धीरे धीरे मुक्ति मिल जाएगी। तो यह तो हुई काल सर्प की। काल सर्प में सिंपली इतना सा है कि जो दूसरे बलवान ग्रह हैं उनका प्रभाव कम मिलता है, जो कि नुकसानदायक है। अच्छा, अब आगे केतु भाग्यस्थान में। केतु भाग्यस्थान में होगा या दसम स्थान में होगा तो अस्थिरता देता है, स्टेबिलिटी नहीं देता। जहां भी बैठता है वहां अस्थिरता देता है, तो यह भाग्य में अस्थिरता है। भाग्य जो कर्म भाग्य से बनता है, भाग्य अच्छा होगा तो उसका काम भी अच्छा होगा, उसको काम का परिणाम भी मिलेगा। तो बार बार परिवर्तन की इच्छा केतु ग्रह के कारण है, और दसम स्थान पाप कर्तृ योग में होने के कारण है, और बुध ग्रह नीच राशि में दसम स्थान में होने के कारण है। तो इन सब का हमें उपाय देखना पड़ेगा कि क्या उपाय किया जा सकता है। काल सर्प का उपाय मैंने आपको बता दिया। केतु ग्रह के लिए सबसे अच्छा उपाय है ऐसे योग में कि पहली बात आप गणेश जी के मंत्र का पाठ करें हर रोज, ओम गंग गणपतिये नमः। दूसरी बात, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ एक झंडा लगाएं, गणेश जी का झंडा लगाएं या हनुमान जी का झंडा लगाएं, और लाल रंग का झंडा लगाएं, और उसे थोड़ा सा ऊंचा रखें, जितना ऊंचा संभव हो वह रखें। आप अपने घर में बालकनी में लगा सकते हैं, छत पर लगा सकते हैं, यदि आप सबसे ऊपर के फ्लोर पर रहते हैं, या आंगन में लगा सकते हैं ताकि बाहर से दिखाई दे। आपका जो झंडा सही होगा, साफ सुथरा स्वच्छ होगा, तो आपको जो मान प्रतिष्ठा मिलनी है वह भी साफ सुथरी और स्वच्छ होगी। तो जो झंडा मान प्रतिष्ठा का प्रतीक है, और हमेशा बोलते हैं हम ऊंचा झंडा रहे हमारा, तो झंडा अगर ऊंचा होगा तो हमारी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। तो केतु ग्रह के लिए गणेश जी का मंत्र और झंडा लगाने का उपाय हो गया। अब दसम स्थान पाप कर्तृ योग में है, सूर्य और मंगल इस लगन के लिए विरोधी ग्रह हैं, और दूसरी तरफ गुरु है यहाँ पर, और साथ में केतु है। केतु जहाँ बैठता है उसी के हिसाब से परिणाम देता है, जो ग्रह उसके साथ में उसी के हिसाब से परिणाम देता है। तो केतु ग्रह के लिए हमने आपको उपाय बता दिया। अब सूर्य और मंगल और शनि, इनकी शांति करनी पड़ेगी, तभी दसम स्थान जो दोष मुक्त होगा और ऐसे आदमी का काम स्थायी चलेगा। सूर्य उच्च राशि में है, निश्चित तौर पर बलवान है, और इधर देखते हैं 13 डिग्री है, बलवान है, कोई से परवाह नहीं है। तो भी ऐसी जन्मपत्री में रविवार को अन्नदान करना चाहिए। कहीं भी जहाँ भंडारा चलता हो, जैसे कहीं मंदिर में भंडारा है या गुरुद्वारे में भंडारा नॉर्मल चलता है, या कहीं दूसरी जगह भी भंडारा है, तो वहाँ पर रविवार को अन्नदान करें। रविवार सूर्य का दिन है, इसलिए अन्नदान करें, और जो दिन में करें, जो भी दान करना है वह दिन के समय करें, रात्रि में नहीं करें। फिर मंगल ग्रह का भी दान दक्षिणा करें। हनुमान जी के सामने गुड़ चढ़ाएं, 3 मंगलवार हनुमान जी के सामने गुड़ चढ़ाएं, इतना काफ़ी है, सबग्रही मंगल है और ज़्यादा उपाय इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। शनि के लिए मंत्र पाठ करें। शनि की वैसे भी अभी अंतर्दशा चल रही है, इसका उपाय मैं आपको बताता हूँ
क्योंकि राहु में शनि की दशा दुर्दशा होती है। लेकिन इससे पहले कुछ और उपाय भी देख लेते हैं। जो चंद्रमा ठीक स्थिति में है वहाँ परेशानी नहीं है। अब जो परेशानी है कि ये उपाय करने से बार बार जो परिवर्तन की इच्छा है वह समाप्त होगी। जो काम व्यक्ति करता है उसमें ही पूरा ध्यान देगा। ऐसा व्यक्ति जॉब करता है मैनेजमेंट की, तो जो बुध ग्रह है वहाँ पर बुद्धि का काम करता है, तो जो उस काम में स्थायित्व आएगा। अब देखते हैं आगे। ग्रह स्पष्ट में कहीं कोई परेशानी, शनि ग्रह 1 डिग्री है, शुक्र 29-51 लगभग 30 डिग्री है। तो शनि ग्रह 1 डिग्री, शनि ग्रह यहाँ पर है, अपनी नीच राशि में है। तो शनि ग्रह 1 डिग्री का क्या प्रभाव देगा? आप कोई भी जमीन खरीदेंगे वहाँ परेशानी हो जाएगी। और ये नींव का ग्रह है, प्लाट खरीद कर मकान बनाएंगे तो परेशानी होगी। नींव का ग्रह है। व्यक्ति का पूरा वजन उसके पैरों पर होता है, पैरों में तकलीफ देगा। ऐसा व्यक्ति अगर पैदल चलता है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो पैरों में दर्द होने लगती है, ज़्यादा नहीं चल सकता, उसको गाड़ी चाहिए। नॉर्मली गाड़ी होती है, कोई ऐसा परेशानी वाली बात नहीं है ऐसे व्यक्ति के पास में, लेकिन तब भी पैदल चलना जरूरी है, पैदल चलना चाहिए। और वहाँ पर ऐसे व्यक्ति को परेशानी होती है, इसलिए इसके लिए उपाय करना चाहिए। सीधा सा इसका वो है कि जो शनि ग्रह को बलवान करना है किसी भी तरीके से। नीच राशि में है, पैरों पर तेल की मालिश करें। पैरों पर तेल की मालिश करेंगे तो पैर मजबूत होंगे। पैर मजबूत का मतलब है कि आपकी नींव मजबूत होगी। तो हर रोज रात्रि के समय सोने से पहले पैरों पर मालिश करें। जो अगर इसमें कोई तकलीफ है, इसमें आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम रोगन इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर जो तकलीफ़ ज़्यादा है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एक स्पेशल तेल है इसके लिए, जो तिल के तेल में मिलाकर जिससे मालिश की जाती है और तुरंत सारी राहत हो जाती है। और जितना जल्दी ऐसा व्यक्ति आदत डाल लेता है उतना ज़्यादा सुखी होता है। तो ऐसा करने से, नींव मजबूत होने से जो ज़मीन जायदाद संबंधित समस्याएं भी जो समाप्त होंगी और पैरों से संबंधित समस्याएं भी समाप्त होंगी। इसलिए जो इसमें ध्यान रखना जरूरी है। और आगे देखते हैं। शुक्र है 29-51। शुक्र है 12वें स्थान का स्वामी और 5वें स्थान का स्वामी और है भाग्य स्थान में। जो शुक्र नॉर्मली दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह है। 29-51 30 डिग्री यानी कि वृद्धावस्था में पहुंचा हुआ। तो शुक्र से संबंधित लाभ नहीं मिलेगा। शुक्र से क्या लाभ होता है? दोस्ती, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप 7वें स्थान का कारक है। इसके अलावा धन संग्रह। तो ऐसे व्यक्ति की ना दोस्ती चलेगी, ना दाम्पत्य जीवन चलेगा, ना पार्टनरशिप चलेगी, ना ही उसके पास में धन संग्रह होगा, धन ज़्यादा नहीं आएगा। वृद्धावस्था का शुक्र है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वह यह है कि शुक्र का उपाय करना पड़ेगा, शुक्र को बल देना पड़ेगा। तो शुक्र के लिए क्या करें? सबसे पहले एक उपाय यह करें कि हर शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र धारण करें। कोई भी एक सफ़ेद वस्त्र, चाहे आप शर्ट पहने चाहे पैंट पहने, सफ़ेद वस्त्र आपके लिए आवश्यक है और बहुत लाभ रहेगा। इसके अतिरिक्त मध्यमा उंगली में या अनामिका में, चांदी की अंगूठी में सफ़ेद पुखराज, प्योर वाइट लहरी सफ़ेद पुखराज वह पहने। 5 रत्ती 6 रत्ती जितना भी पहन सकें, महंगा होता है थोड़ा, तो उससे आपको स्थायी लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन ठीक होगा, दाम्पत्य जीवन ठीक होगा, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। जो भी पैसा आपके पास में आएगा उसका सदुपयोग होगा। और जो अब बात कर देते हैं दशा की। राहु में शनि की दशा चल रही है, वर्तमान में दुर्दशा होती है। इससे पहले राहु में गुरु की दशा थी। राहु में गुरु की दशा इसलिए मैंने नोट की कि शनि में गुरु की दशा हो या राहु में गुरु की दशा हो, नॉर्मली
काम में रुकावट देती है, बाधा पहुंचाती है। तो काम में बाधा की जो दशा थी वह समाप्त हुई। अब राहु में शनि, अब उससे बड़ी दुर्दशा, बड़ी परेशानी, जो भी जो मानसिक स्थिति अशांत होगी, अस्थिर होगी, निराशा मिलेगी, काम करने का मन नहीं करेगा। और शनि वैसे भी जन्म कुंडली में नीच राशि में है और बहुत ही बाल अवस्था में है, कमज़ोर है, तो यह दशा खराब परिणाम दे सकती है। इसलिए इसका उपाय करें, और उपाय यह करें कि मंगलवार वाले दिन काली दाल लें, महासाबुत या उड़द जो भी बोलते हैं, 800 ग्राम, 8 अंक शनि का है, 800 ग्राम लें, उसको काले कपड़े में डालें, उसके अंदर एक सिक्का डालें और रात्रि में सोते समय अपने सिर के नीचे रखें, सोएं। मंगलवार, बुधवार, वीरवार और शुक्रवार, ये 4 दिन उस पर सोएं। शनिवार वाले दिन स्नान वगैरह करने के बाद में उसे उठाएं और जाकर किसी भी पीपल के पेड़ पर चढ़ा दें और साथ में एक लोटा जल चढ़ाएं और जो प्रार्थना करें कि मुझे सुख, शांति और समृद्धि मिले, मेरे सारे कष्ट दूर हों। भगवान विष्णु की कृपा से आपको अच्छे लाभ प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। राहु में शनि की दशा होती है तो खराब सपने आते हैं, खराब रिजल्ट मिलते हैं, नींद भी नहीं आती है, मानसिक अशांति, अस्थिरता, सारी चीज़ें परेशानी वाली होती हैं। अच्छे चलते हुए काम में भी रुकावट होती है, बिना किसी कारण के निराशा की स्थिति रहती है। तो जो ये सारे दुष्प्रभाव दूर होंगे। तो बाकी किसी ग्रह में कोई ऐसी परेशानी नहीं है, कोई गंडमूल नक्षत्र नहीं है, खाली दशम स्थान पाप कर्तृ योग में इसका उपाय बता दिया, और राहु केतु का काल सर्प के लिए भी बता दिया, और यहाँ भी हो गया चंद्रमा उच्च राशि में है और यहाँ पर कोई गंडमूल नक्षत्र नहीं होता, इसलिए कोई परेशानी वाली स्थिति बाकी नहीं है। राहु में शनि की दशा है, निश्चित तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। उपाय के तौर पर अगर पारिवारिक जीवन में शांति चाहिए तो बरगद की परिक्रमा वाला उपाय कर लें, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप में प्रोग्रेस चाहिए तो भी वही उपाय काम करेगा। वह उपाय मैंने अपने दूसरे जो पहले के अंक हैं उनमें बताया है और अलग से भी YouTube पर अपलोड किया हुआ है। और किसी और जो आवश्यकता है कुछ और जानने की तो आप मुझे मेरे जो चैनल पर कमेंट्स में लिख सकते हैं। आप भी अगर कोई इसमें इसी तरह की आप जानकारी आपको ज़रूरत है, आप अपनी जन्म तिथि लिखें, जन्म का समय लिखें, जन्म का स्थान लिखें और संक्षेप में थोड़ा सा विवरण दें कि आपको क्या जानकारी चाहिए, किस चीज़ का उपाय चाहिए, तो वह सारा विवरण मैं यहाँ पर आपको समझा दूंगा, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और ध्यान केवल इतना रखना है कि हम केवल जन्म तिथि बताते हैं, जन्म समय, जन्म स्थान और नाम किसी भी जातक का नहीं बताते, क्योंकि गोपनीयता हर किसी को चाहिए। तो आपका नाम भी गोपनीय रहेगा और किसी जो आवश्यकता हो जानकारी की तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें। धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि ज्योतिष के जो सही तरीके के उपाय हैं उनकी जानकारी सबको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।